नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से और भाजयुमो के कर्मठ योग्य और एक जुझारू कार्यकर्ता, सक्रिय पूरी तरीके से राजनीति में रहने वाले और राजनीति के हर चीजों को अपने हिसाब से देखते हैं, परखते हैं और समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। मेरे साथ है प्रकाश सोलंकी और गप्पू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही महीनों बाद होने जा रहे हैं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो अपने चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसका परिदृश्य 2015 से कैसा रहेगा? तो परिदृश्य क्या होता है, ऐसा है कि 2015 में हम लोग 54 सीट जीते थे, 55 से 54 सीट हमारी आई थी। और बिहार का एक ऐसा समीकरण है कि हमेशा बिहार में जातीय आधार पर ही चुनाव होता है। यहाँ पे चुनाव के समय जाति देखा जाता है और उसको तोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। जिस तरह से आपने लोकसभा के नतीजे देखे, 39 सीट हम लोगों को मिली, उसमें एनडीए को मिला। 2015 में हम लोग निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन वो एक बेमेल गठबंधन था। नीतीश जी को भी पसंद नहीं था राजद के साथ जाना, किसी मजबूरी बस वो उनके साथ में थे। बाद में वो हमारे साथ हुए, हम सब ने मिलकर के फिर से सरकार बनाई। इस बार का जो चुनाव होगा वो विकास पर ही आधारित चुनाव होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है कि हमें जो भी शासन या सत्ता में हम लोग को रहना है तो हमारा आधार विकास होगा और उसी पर हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। दूसरी बात रही कि गठबंधन होगा, कांग्रेस और राजद का गठबंधन हो या ना हो मुझे नहीं पता, ये लोग उनकी पार्टी की बात है। लेकिन हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो निश्चित तौर पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह दिया है, इसको हरी झंडी भी दे दी है। हम लोग उसी तरह से तैयारी में भी लगे हैं। दूसरी पार्टियां क्या तैयारी कर रही हैं वो तो हम लोग को जमीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता डिजिटल मोड में ही कोरोना जैसी महामारी का बचाव करते हुए भी लोगों को इससे परेशानी न हो, इसको भी ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सभी पूरी तरह से मैदान में हैं। हम लोग का जो तैयारी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तैयारी चुनाव की, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसको तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हम 24 घंटे और 5 साल तैयारी के मूड में रहते हैं। आप उसको तैयारी कह सकते हैं या हमारा कार्य कह सकते हैं, या हमारे सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों को लोगों तक जब पहुंचाने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपने सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे आपका कहना है कि आपके सहयोगी दल जो हैं वह आपसे खुश हैं और आप लोगों का गठबंधन जो है वह पूरी तरीके से सही होगा, लेकिन जैसे ही अमित शाह जी गृह मंत्री जनसंवाद कर रहे थे अपने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर, उन्होंने नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। जैसे ही नीतीश कुमार के नाम लिया उसके बाद से चिराग पासवान जो है वह पार्टी से नाखुश लग रहे हैं। उसके बाद राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने ये बात कही है, बकायदा कोट करके कही है कि रामविलास पासवान जो उनको बार बार फोन कर रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए में फूट हो। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अखिलेश प्रसाद जी एक ऐसे नेता है जी, वो तभी एक्टिव होंगे जब चुनाव होता है। अखिलेश जी एक जमात की राजनीति, उनका जो जात की राजनीति है अखिलेश जी का, वो कांग्रेस पार्टी में है। वहाँ पे उन्होंने एक अपना लॉबी बना के रखा हुआ है, उस लॉबी के भीतर किसी को जाने देना पसंद नहीं करते हैं। चिराग पासवान हमारे गठबंधन के लोजपा के नेता हैं और उनका हमारे साथ कोई मतभेद नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं तो वो हो सकता है कि पार्टी, क्योंकि हमारे पार्टियों में, हमारे एनडीए गठबंधन में लोकतंत्र है, आप कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपनी चीज़ें उनको बता सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यही चिराग पासवान जी ने कहा होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे गठबंधन पे। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन में कोई फूट है। रही बात अखिलेश प्रसाद जी की, तो आप अखिलेश जी से पूछिए निखिल जी का उन्होंने क्या हासिल किया। आज निखिल कुमार जी को औरंगाबाद से टिकट उन लोगों ने देने नहीं दिया। निखिल कुमार जी एक वरिष्ठ नेता भी थे, कांग्रेस के राज्यपाल भी रहे थे। अखिलेश जी ने उनका पत्ता काटा। अखिलेश जी ने अपने ही पार्टी के कई लोगों को डायलेमा में डाल के रखा हुआ है, अपने ही पार्टी के कई लोगों को साइड करके रखा है। आपके झा जी हैं जो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, मदन मोहन झा, उनको भी उन्होंने साइड कर दिया। अब आप खुद बताइए कि जो एक व्यक्ति व्यक्तिवाद पर चलता हो, वैसे तो पूरी कांग्रेस पार्टी अपने एक माँ बेटे की पार्टी है, माँ बेटे के ही उस पर चलती है, तर्ज पर चलती है। तो अगर अखिलेश जी एक व्यक्ति के तौर पर काम कर रहे हैं बिहार में तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। हो सकता है वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे कि अगर हम सबको साइड कर दें तो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। इसी वजह से वो इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बाकी अगर जमीन पर अखिलेश प्रसाद जी का काम आप देखिएगा तो जीरो मिलेगा। अखिलेश जी का अगर एक काम बता दीजिए आप तो मैं मान जाऊँ कि अखिलेश प्रसाद जी ने मंत्री रहते हुए कुछ भी किया, केंद्रीय मंत्री भी थे, लेकिन कोई उपलब्धि अखिलेश प्रसाद की नहीं है।
एक जात के नेता के तौर पर अपने आप को पेश करते रहते हैं, लेकिन ये भी उनका भ्रम है, क्योंकि उनके जात के भी लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, क्योंकि एनडीए ने उनका ख्याल रखा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनका ख्याल रखा है। अब अखिलेश जी अकेला चल रहे हैं और ये बेवजह चल रहे हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस कुछ कर सकती है, तो कांग्रेस ने तो आज तक कुछ किया नहीं, देश को लूटा, भ्रष्टाचार में डुबाया, भारत के सीमाओं को बांट दिया, भारतीय राजनीति को अस्त व्यस्त कर दिया, युवाओं के साथ छल किया, धोखा किया। अब वैसे पार्टी का एक नेता हमारी पार्टी के बारे में बोलता है तो ये हम लोगों के लिए शोभनीय है कि हम उन पर कोई टिप्पणी करें। हम चुनाव के समय आते हैं, लेकिन चुनाव के समय में प्रधानमंत्री जी के 16 मिनट का राष्ट्र के नाम संबोधन करना और उसमें 16 मिनट के अन्य योजना का जिक्र नवंबर तक ले आना, छठ पूजा की जिक्र करना और उसके साथ साथ तुरंत जाकर ट्विटर हैंडल से भोजपुरी में ट्वीट करना, उसके बाद से लेह में जाकर एक कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के नाम लेने से बाकायदा विपक्षी दल उस पर हमला कर रही है। ये पार्टिकुलर कास्ट को दिग्भ्रमित करने के लिए या उनको झांसे में लाने के लिए ऐसा उनका बयान दिया जा रहा है। देखिए, आज तक विपक्षियों ने प्रधानमंत्री जी को न कभी समझा है और न उनको समझ में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो स्टेप होता है वो देश हित होता है। प्रधानमंत्री जी अगर लेह में जाकर के कोई बातें करते हैं तो विपक्ष को समझना चाहिए कि अभी का माहौल क्या है। अभी का माहौल हम चाइना के साथ तकरार में जुड़े हुए हैं। विपक्ष तो चाहता ही है कि किसी तरह से हमारे सीमाओं का विभाजन हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा नहीं है। दो तरह से लड़ाई लड़ी जा सकती है। एक लड़ाई ये है कि जब आपसे कोई सीमा छीन रहा है तो आप उसको दे दो, लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी लड़ाई ये होती है कि जब आपका कोई अधिकार वाला क्षेत्र लेना चाहता हो, आप उस पर अटैकिंग मोड में होते हैं, तब जाकर के वो तब शांत होगा जब आप उसको अटैक करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कृष्ण की बात करते, क्या कृष्ण हमारे पूजनीय नहीं है क्या? इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, ये पूजनीय नहीं है क्या? इसमें आपत्ति किस बात की होती है? भोजपुरी में लिखते हैं तो बिहार के लोगों से आपको चिढ़ क्यों है भाई? बिहार के लोगों के बारे में हमेशा तो हिंदी में बोलते हैं, हमेशा गुजराती में बोलते हैं, तो बिहार के लोग तो कभी सवाल नहीं उठाते कि भाई आपने क्यों गुजराती में बोला, क्यों हिंदी में? आपने भोजपुरी में बोल दिया, क्या दिक्कत है? भोजपुरी भी तो हमारे देश का हिस्सा है, 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। आपको इसमें क्या परेशानी हो रही है? 14 मिनट का भाषण जो आप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं। देश कोरोना से पूरी तरह से, कोरोना नाम के महामारी से विपदा में फंसा हुआ है। अगर एक देश का प्रधानमंत्री चुप हो जाए तो इससे बड़े शर्म की बात नहीं होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार इस पर काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि इस विपदा से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसको आप भाषण कहते हैं, तो ये आपका स्वरूप है, ये आपका विचार है और ये आपका चरित्र है। आप पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। मार्च से महामारी की शुरुआत हुई, आज जो संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और एक बहुत बड़ी समस्या जो है प्राकृतिक आपदा के साथ साथ एक कोरोना ने ले लिया है। लेकिन अगर कोरोना से पूर्व हम विधानसभा की बात करें तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। दिल्ली में तमाम राजनीतिक दल, गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिए। जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने सड़क पर खून पसीना लगा दी। दिल्ली में हाँ मानता हूं कि उनका सीट शेयरिंग बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। हरियाणा में जैसे तैसे सरकार बना, धूर विरोधी जेजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो सामंजस्य नहीं बिठाने से बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्योंकि अगला चुनाव बिहार है और बंगाल है, ये दोनों चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़ी मशक्कत वाली होगी। वो पार्टी जहां पर लोकसभा में एक प्रचंड बहुमत और जहां पर एक ऐतिहासिक जीत और लहर के साथ आपको केंद्र में आया था। लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव हमेशा अपने अपने हिसाब से होता है। लोकसभा का चुनाव का कुछ और मुद्दा होता है, विधानसभा का कुछ और मुद्दा होता है। लोकसभा में चेहरा कोई और होता है, विधानसभा में चेहरा कोई और होता है। झारखंड की अगर आप बात करते हैं तो झारखंड में जो हम चुनाव हारे भी हैं तो हमारा वहाँ पे वोट शेयर बढ़ा है, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है। लेकिन गवर्नमेंट आपकी नहीं बन पाई। नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन हमारा परसेंटेज बढ़ा है, यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं हमारी सरकार को। हो सकता है कुछ चूक रही होगी, हो सकता है कि हमारे नेताओं ने जो विधायक का जो कैंडिडेट चुना था वहाँ पर उसमें थोड़ी कोई, या फिर हमारे गठबंधन, ये तो केंद्रीय नेतृत्व इसकी समीक्षा कर रहा होगा। हरियाणा की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं तो हरियाणा में आपको पता होगा कि हम लोगों ने हरियाणा में अभी तक सरकार नहीं बनाई। हरियाणा में हमारी सरकार दूसरी बार जब बनती है तो खट्टर जी के साथ सरकार थी, खट्टर जी की सरकार हमारी वहाँ पर थी। और जब हरियाणा में हम लोग वापस आए, दोबारा आए, वहाँ पे जो जिस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, हम लोग चुनाव से पहले उसके साथ में भी थे। हम लोगों की बात भी वैसी हुई थी कि अगर भाई हम लोग, लेकिन जेजेपी धूल विरोधी था सर वहाँ। नहीं, देखिए राजनीति में कोई किसी का कोई विरोधी होता नहीं है। विरोधी का मतलब क्या होता है? मारकाट वाला विरोधी। राजनीति आप कर रहे हैं, आपका मत वहाँ विरोधी है, विचारधारा विरोधी है। राजनीति नहीं, विचारधारा कोई विरोधी नहीं है। विचारधारा क्या होता है? विचारधारा एक है, देश विकास का विचारधारा,
सबको, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो भी राजनीतिक दल है, फिर उसका कहा विचारधारा आप उलट बोलते हैं उसका। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का उसको विचारधारा नहीं है ना, तो वही उसके राजनीतिक पास दल एक ही विचारधारा है जी। माँ बेटी को आगे बढ़ाना है, माँ बेटे के बाद पोते को आगे बढ़ाना है, नाती को आगे बढ़ाना है। तो ये उसी में लिखते हुए हैं और उसमें जो ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकता है, उसी के ऊपर उसमें स्थान मिलता है। हमारी पार्टी में अगर हम गठबंधन किसी के साथ करते हैं तो उसका सम्मान करते हैं, चाहे हम प्री अलायंस हो या पोस्ट अलायंस हो। हम चुनाव जीतने के बाद भी उसको नहीं छोड़ते, हम वही कर रहे हैं। वहाँ पर हमने हरियाणा में भी हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, झारखंड में भी हमारा वोट शेयरिंग अच्छा रहा है। आप जहाँ आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में हम लोग पूर्ण बहुमत चुनाव में जीतेंगे। पिछले बार भी हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारा वोट शेयर भी अच्छा था। और इस बार तो हम लोग गठबंधन में साथ में, इस बार देखिएगा पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से हमारी सरकार यहाँ बनेगी बिहार में। प्रकाश सोलंकी के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी कि एनडीए गठबंधन को कितना सीट मिलने जा रहा है? 2/3 बहुमत आप मान लीजिए कि हम लोग 180 से जीत रहे हैं। लेकिन प्रकाश ये भी है कि नीतीश कुमार जी के चेहरा से बहुत सारे ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं भाजपा के, या बहुत सारे भाजपा से ताल्लुक रखने वाले जो हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। ये आप उनकी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे विरोधी है। वो लगातार कहते हैं, विरोधियों का तो काम ही है भाई। नीतीश जी ने जो किया 15 साल के शासन में, ना तो राष्ट्रीय जनता दल ने किया और 50 साल के शासन में ना तो कभी कांग्रेस पार्टी ने की। 15 साल में आप जितनी सड़कें देख रहे हैं, बिजली देखिए, अभी भी आप यहाँ से निकलिए, सब जगह बिजली का काम चल रहा है। आज के डेट में अगर लाइट कटती है, आपको रिस्पांस दिया जाता है, आप फोन करते हैं बिजली विभाग में, वहाँ से रिस्पांस मिलता है। एक समय दिया जाता है कि इतने घंटे में आपको ठीक कर दिया जाए, ठीक होता है। पहले क्या था? पहले अंधेर रात, जंगल रात, जितनी दुर्गति होनी थी 6 बजे के बाद हम लोग सड़क पर नहीं उतरते थे। आज की स्थिति देखिए कि जगह जगह सड़क बना हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि शहर से सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिला के कहिए कि हर गांव को शहर से जोड़ दिया गया है, हर गांव को बिजली से जोड़ दिया गया है। शिक्षा की जहाँ तक बात है तो हर गांव में जो भी 8वीं क्लास तक के विद्यालय थे उसको अपग्रेड किया जा रहा है, 10th तक किया जा रहा है, 10th तक जो विद्यालय थे उसको 12th तक किया जा रहा है। समय लगता है, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है, लगातार करते रहेगी। और हमारा एक ही मिशन है कि बिहार को एक समृद्ध और विकसित राज्य बनाना। हम लोग जिस राज्य को इन लोगों ने गड्ढे में डाला था 15 साल तक, वहाँ से निकालने में थोड़ा समय लगता है। हम लोग बहुत हद तक आगे निकल चुके हैं। आने वाले 5 साल विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, औरंगाबाद विधानसभा में बीजेपी की कैसी तैयारी चल रही है? बहुत पूर्ण बहुमत से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बस एक ही बात कहेंगे कि बस जिस दिन चुनाव होना बाकी है और यहाँ की जनता बस तारीख का इंतजार कर रही है। नेता और नेतृत्व सब तैयार हैं, यहाँ पर सिर्फ तारीख का इंतजार होगा। और हम लोग सबसे पहले पूरे बिहार में जो पहला रिजल्ट जीत का आएगा औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो विपक्षी दल है आपके, वो आरोप लगाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो औरंगाबाद में है उसका आंतरिक कलह की वजह से पार्टी जो है 2 टूक में बट गई है। ये उनको कहने दीजिए। जिस पार्टी का कोई अध्यक्ष ना हो, जिस पार्टी का कोई युवा टीम ना हो, जिस पार्टी के विधायक ही कहीं नजर ना आते हो, जिस पार्टी के विधायक में ही अपने बड़े नेता के साथ फूट हो, जो आज तक 2 अध्यक्ष को लेकर चल रहा हो, मेरी पार्टी पर क्या सवाल उठाएगा? हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। बाहर से इसमें अगर कोई बोलता है तो पूरी पार्टी एकजुट होकर के उसका सामना करती है। लेकिन जिस पार्टी में लोकतांत्रिक माहौल है तो लोग तो कहीं जो कार्यकर्ता, इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, लोग आवाज उठाते हैं। सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि मेरी पार्टी, उसमें भी अपना कोई स्वार्थ नहीं, उसमें पार्टी के ही हित में लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन पार्टी नेतृत्व इस पूरे चीज को एक साथ एक सूत्र में बांध करके आगे चल रही है। जो नए अध्यक्ष बने हैं सबको स्वीकार है। पिछले अध्यक्ष के लिए पार्टी में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया, इस अध्यक्ष के लिए भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। इन्हीं अध्यक्ष मुकेश कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के सक्रिय कर्मठ कार्यकर्ता, जो कि पूरी बेबाकी से अपनी राय रखी और बात रखी। और उनका पूरी तरीके से दावा है कि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। और औरंगाबाद विधानसभा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि यहाँ पर भी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे वो पूर्ण बहुमत से जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं नीतीश पाठक, औरंगाबाद।